हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर है 16 मई और 16 मई का आपका तीसरे भी शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। और जैसा कि हर शिफ्ट का आपको एनालिसिस एकदम 100% एक्यूरेट मिलता है। किसी भी शिफ्ट का आप छूटा हुआ है तो जाकर के चैनल में वीडियोस को देख सकते हैं। तो थर्ड शिफ्ट का मैं क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेज दिया है और यहाँ पर मिल गया। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये आया हुआ था कि कुमारी कमला का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो अगर आपका वजूवुर शैली दिया हुआ था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कुमारी कमला का संबंध है। और कुमारी कमला की बात करें तो एक भारतीय नृत्यांगना और अभिनेत्री रही हुए हैं। शुरुआत में इन्होंने एक बाल नर्तकी के रूप में चित्रित। कमला ने अपने पूरे करियर में लगभग 100 तमिल, हिंदू, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में यहाँ पर अभिनय किया हुआ है। और 1970 के दशक में वह नृत्य की वजूवुर शैली की शिक्षिका बन गई थी, जिसमें कि वह महावत हैं। तो ये आपका ये पूछा गया होगा कि किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो वजूवुर नृत्य शैली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि कुमारी कमला का संबंध है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आई होप कि सभी लोगों ने ही कर दिया होगा। तो उत्तर भारतीय का मतलब आपका उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ आपका कथा से आया हुआ होता है, जिसका अर्थ यहाँ पर कहानी होता है। यानी कि भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य आपका कथक भी होता है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। बाकी आपका मोहिनी अट्टम केरल का है। इसी तरह से आपके भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है, ओडिसी उड़ीसा का है, आपका मणिपुर का आपका मणिपुरी, असम का बिहू। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और दो और आपका जो बिहू नृत्य है आपका आपका असम का जो शास्त्रीय नृत्य है आपका सत्रिया जिसको बोलते हैं, तो सत्रिया जो है आपका इसको 2000 में आपका यानी कि 2000 में आपका नृत्य आपका जो शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका आया हुआ था एक आपका कि अंतःकरण से धर्म को मानने और उसको प्रचार करने की जो आज़ादी आपको है वो किस अनुच्छेद के तहत मिलती है। तो यहाँ पर अगर अंतःकरण की आज़ादी की बात करें तो अनुच्छेद 25 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसी भी धर्म को मानने और उस धर्म का प्रचार करने की आज़ादी आपको देता है। तो अनुच्छेद 25 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल होता है। तो अनुच्छेद 25 इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो इससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हर शिफ्ट का आपका यहाँ पर एनालिसिस एक्यूरेट करवाया जा रहा है। आप जाकर के देख सकते हैं, पुराने से पुराने वीडियो आपको इंग्लिश तक का एनालिसिस मिल जाएगा। तो एकदम एक्यूरेट एनालिसिस यहाँ पर मिल रहा है। तो आप लोगों को बस सपोर्ट करना है, यहाँ पर आपको बस लाइक करना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। और इन क्वेश्चंस का आपको जो PDF है वो आपका तीनों शिफ्टों का एक साथ में मर्ज करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन में आते हैं वापस। क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था कि 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हुए थे। तो 1983 वर्ल्ड कप से कल शाम में भी आपका थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1983 जो वर्ल्ड कप है इसके फाइनल में श्रीकांत ने सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हुए थे। तो श्रीकांत ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए थे 1983 के वर्ल्ड कप में। और कल ये पूछा गया था आपका कि 1983 का जो वर्ल्ड कप था उसकी मेज़बानी किसने की हुई थी। तो इंग्लैंड ने इसकी मेज़बानी की हुई थी, तो आपको याद रखना है। और पहली बार 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता हुआ था, इंग्लैंड ने इसकी मेज़बानी की हुई थी। और जो वेस्ट इंडीज़ था, वेस्ट इंडीज़ को 43 रनों से भारत ने हरा करके अपना पहला आपका वर्ल्ड कप यहाँ पर जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर फेस्टिवल से पूछ लिया गया था, जैसा कि हर शिफ्ट में ये आपका पूछा जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये था कि तेलंगाना में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जो काली देवी से समर्पित होता है। तो यहाँ पर आपका तेलंगाना का त्यौहार पूछ लिया गया था कि कौन सा मनाया जाता है। तो बोनालू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बोनालू त्यौहार है तेलंगाना से संबंधित और यह काली देवी को संबंधित होता है, जिसमें कि देवी महाकाली की पूजा की जाती है। और यह जो आपका तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार होता है, जो कि मोस्टली आपका हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा भारत के कई और अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है, जो कि आषाढ़ के महीने अर्थात जुलाई और अगस्त महीने में मनाया जाता है। तो आपका बोनालू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तेलंगाना का आपका त्यौहार है और इसमें देवी काली की पूजा की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका पूछा गया था यहाँ पर, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपकी बात की जाए कि यहाँ पर इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका एक उच्च कोटि का क्षार होता है, और क्षार वही होता है जिसका आपका पीएच मान 7 से अधिक होता है, आपका मोर देन आपका 7 होता है, यानी कि 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है वो आपका क्षार होता है, और 7 से कम जिनका होता है वो अम्लीय होता है। तो ये आपका उच्च कोटि का क्षार होता है जिसका पीएच मान अप्रॉक्स 10 के करीब होता है, जिसका रासायनिक सूत्र आपका NaOH होता है, यानी यही आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिससे कि आपका कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो कास्टिक सोडा ही आपका पूछा गया था, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपका दूसरा नाम पूछ लिया गया था। तो कास्टिक सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, या दाहक सोडा आपको लिखा दिखा होगा हिंदी में, तो दाहक सोडा भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये देखिए, आपका सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट में भी आज आया हुआ था कि जो अलकनंदा है और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है, और इसके बाद अलकनंदा का नाम समाप्त होकर केवल गंगा रह जाता है। यानी कि गंगा नदी का अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आपका गंगोत्री हिमनद से होता जरूर है, लेकिन अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के कारण जब ये देवप्रयाग में आकर दोनों नदियाँ मिलती हैं, तो ये आपस में जब ये नदी बनती है तो ये गंगा नदी कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये आपका फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में भी आज पूछा गया था, आज का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये था कि बैंकों में तरलता के रूप में जो रखा जाता है उसके क्या कहा जाता है। एक्चुअली जो आपका लिक्विडिटी टाइप का होता है, आपका तरलता के अंतर्गत बैंक में कुछ आपका अमाउंट हो जाए तो रेशियो के तौर पर रख दिया जाता है, यानी CRR आपका होता है, यानी कि CRR का आपका फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है, यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो होता है CRR का फुल फॉर्म। तो ये आपका एक अल्पकाल के लिए कुछ तो जो आपका कोष होता है तरल रूप में रखना अनिवार्य होता है, यानी कुछ आपका जो होता है अमाउंट जो कि बैंक में मोस्टली आपको रखना है, यहाँ पर कंपलसरी होता है, तो वो आपका CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो होता है। उसके साथ साथ आपका वैधानिक आपका एक तरलता अनुपात होता है, यहाँ पर आपका SLR कहा जाता है। अगर आपका SLR दिया होगा ऑप्शन में तो SLR आपका हो जाएगा, जो कि लिक्विडिटी यानी तरलता के तौर पर आपका रखा जाता है, तो SLR भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन अगर आपको कन्फ्यूजिंग है या आपका आज एग्जाम था, तो आप कॉमेंट बॉक्स में हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि 100% एक्यूरेट यहाँ पर आपको एनालिसिस दिया जाता है। नेक्स्ट आपका एक अल्कीन या एल्केन्स से कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था, तो एग्जैक्ट तो यहाँ पर हमें नहीं मिल पाया पूरी तरह से, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल पाते। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा था कि निम्न में से कौन एल्केन ग्रुप का नहीं है। तो अगर एल्केन की बात करें कि कौन सा आपका एल्केन ग्रुप का यहाँ पर नहीं है, अगर बात करें तो एल्केन जो होते हैं आपके एक तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें कार्बन एक एकल आबंध होता है, यानी कि जिनमें जो कार्बन होता है आपका एक एकल आबंध होते हैं। और अगर इनके गुणों की बात की जाए तो एल्केन आपके गंधहीन और रंगहीन होते हैं, और एल्केन की अपक्रियाशीलता कम होती है, क्योंकि एल्केन का प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, अपचायक और ऑक्सीकारक के साथ में अपक्रिया नहीं करते हैं। तो आपका एल्केन या एल्कीन से इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं मिल पाए। अगर आपका एग्जाम था तो आप ऑप्शन अगर याद कर पाते हैं तो आप बता दें, तो यहाँ पर आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका करंट से पूछा गया था कि जो आपका प्रधानमंत्री केयर्स फंड है, यानी कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड के ट्रस्टी जो हैं, यानी कि जो ट्रस्ट देने वाले हैं प्रधानमंत्री केयर्स फंड में, वो वर्तमान में कौन कौन है। तो यहाँ पर अगर वर्तमान की बात कर लें आपका, तो वर्तमान में जो केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया था कि जो मंत्री सीतारमण भी आपके शामिल हुई थी, यानी कि इस बात में, तो आपके PM जो केयर्स फंड के ट्रस्टी हैं आपके यहाँ पर वित्त मंत्री सीतारमण भी रही हुई हैं, और आपके केंद्रीय मंत्री। इसके साथ साथ आपकी बात करें, बाकी ऑप्शन पर आपका डिपेंड करेगा कि कौन आपका दिया होगा। आपके रतन टाटा भी आपके PM जो आपका केयर्स है उसके फंड के ट्रस्टी हैं, KT थॉमस भी आपके हैं, करिया मुंडा भी हैं, ये फंड के नए ट्रस्टी के तौर पर शामिल किए गए हैं। तो ये 3 नाम हैं जो PM केयर्स जो फंड ट्रस्टी के 3 नए नाम शामिल हुए हैं। तो इन्हीं में से आपका कोई ऑप्शन में दे दिया होगा या इस तरह से दिया होगा, आपको एक अलग दिया होगा कि कौन आपका यहाँ पर ट्रस्टी नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये भी थोड़ा आपका चेंज हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन सही कर देते हैं। आपका PDF में थोड़ा प्रॉब्लम, हाँ, यहाँ से आपका पूछा गया था एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से पूछा गया था, अभी तक पिछले शिफ्टों का रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो आपका I2U2 होता है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो I2U2 की बात करें तो इसमें भारत के 4 देश, जिसमें कि आपके 4 देश हैं, जिसमें कि भारत है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, जो कि आपका एक गठित नया स्वरूप है। तो यहाँ पर 4 आपके पूछे गए थे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, यानी 4 देश आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि I2U2 में आपके जुड़े हुए यहाँ पर 4 राज्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीआईएल की बात करें तो आपका जनहित आपका याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसी भी उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 तथा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 में दायर की जाती है। तो यही आपका रिट दायर करना होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में रिट दायर करने का अनुच्छेद 226 होता है। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था, तो इसी के अनुसार आपकी पीआईएल फाइल की जा सकती है। तो ये ऑलमोस्ट कम ही क्वेश्चन मिल पाए थे इस शिफ्ट के हमें, बाकी आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को ऑलमोस्ट सही पूरा 100 एक्यूरेट क्वेश्चन आपको 15 से 20 क्वेश्चन तक यहाँ पर मिल गए। तो जिनका एग्जाम था वो यहाँ पर बताएंगे। बाकी आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी इन क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।